अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा ख़बरें, ताज़ा मालूमात, अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाज़मी कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान उर्दू एक ऐसा मुस्तनद प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको उर्दू ज़ुबान में अफ़गानिस्तान की मुस्तनद ख़बरें देखने को मिलती हैं। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान से जो इस वक्त एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें तेज़ कर दी हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, अमरीका बदमाश जो पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान के अमन के लिए नुकसानदेह था, अफ़गानिस्तान के लोगों पर बमबारी करके उनका खून बहा रहा था, पिछले 20 साल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग जारी रखी। अमेरिका बदमाश अफ़गानिस्तान के अंदर जंग में शिकस्त खाने के बावजूद भी, अफ़गानिस्तान छोड़ने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें तेज़ किए हुए हैं और तालिबान के मुखालिफिन को भरपूर हिमायत और भरपूर सपोर्ट फराहम कर रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बर सामने आ रही है कि पिछले एक महीने से अफ़गानिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफ़ा हो गया है। आज की बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जहां पर आज खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। ना सिर्फ नाज़रीन किराम धमाके हुए हैं अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में, बल्कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रॉकेट से भी हमले हुए हैं। इस हवाले से अफ़गान तालिबान की जो वज़ारत दाखिला है, उनकी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो रॉकेट फायर हुए हैं ये एक खाली घर पर गिरे हैं और इस घर के अंदर वहाँ रॉकेट गिरने से एक शख्स को नुकसान हुआ है, एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। ये अफ़गान तालिबान की वज़ारत दाखिला की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन हैं, जिसमें नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स भी है और जिसके अंदर दाइश और दीगर इंतहा पसंदों के कारिंदे भी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि आज काबुल के अंदर जो बम धमाके हुए हैं इसमें तालिबान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है और तालिबान के अहम ओहदेदारों के घरों पर रॉकेट मारे गए हैं और तालिबान को चैलेंज किया गया है कि आने वाले दिनों में हम आप पर हमले मज़ीद सख्त करेंगे, पहले से ज़्यादा आप पर हमले होंगे। ये बागियों की जानिब से, तालिबान मुखालिफिन की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं। ये तो नाज़रीन किराम आज 31 जुलाई की ताज़ा अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो काबुल के अंदर इस वक्त हुआ है। अब मैं आपके सामने बताने लगा हूँ कि गुज़श्ता रोज़ भी अफ़गानिस्तान का काबुल और काबुल के अंदर जो एक क्रिकेट लीग हो रही है, जहां पर क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, वहां पर स्टेडियम के अंदर बम धमाका हो गया है और स्टेडियम के अंदर बम धमाके में जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ये हैं कि 2 लोग मारे गए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन जो तालिबान के मुखालिफिन हैं वो दावा कर रहे हैं कि स्टेडियम में होने वाले धमाकों से भारी नुकसान हुआ है, लोग भी मरे हैं और लोग ज़ख्मी भी बड़ी तादाद में हुए हैं। अब तालिबान की जानिब से क्रिकेट स्टेडियम में धमाकों की तस्दीक नहीं की गई है, ताहम अफ़गानिस्तान के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर इसकी रिपोर्टें हो चुकी हैं, ये रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और दावा ये किया जा रहा है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं, जो खेलों की एक्टिविटीज़ हैं, ये भी महफूज नहीं है। नाज़रीन किराम, ये धमाके कौन कर रहा है? कौन है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का दुश्मन है? कौन है जो अफ़गान तालिबान को निशाना बना रहा है? कौन है जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहा है? इस हवाले से अफ़गान तालिबान के ज़िम्मेदारान बताते हैं कि दरअसल हमारे दुश्मन वही हैं जो पिछले 20 सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर जंग को भड़काए हुए थे। हमारे दुश्मन वही हैं जो पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान के लोगों का खून बहा रहे थे। अफ़गान तालिबान बताते हैं कि अब जबकि पिछले 1 साल के दौरान अफ़गानिस्तान को इस्लामी इमारत ने पुरअमन बना दिया है, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत के इक़दामात से
खाना जंगी ख़त्म हो चुकी है, बम धमाके ख़त्म हो चुके हैं, टारगेट किलिंग ख़त्म हो चुकी है, बदअमनी के वाक़यात में रिकॉर्ड कमी आई है। तो ऐसे में दुश्मन अनासिर परेशान हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर इस्लामी इमारत इसी तरह से ताकतवर रही, अगर इस्लामी इमारत इसी तरह से कामयाब होती रही, तो फिर दुनिया के अंदर जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के अंदर सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म का जो जाल बिछाया गया था वो ख़त्म हो जाएगा। इस्लामी दुनिया तालिबान के इस्लामी निज़ाम को आइडियल बनाकर अपनाना शुरू कर देंगी और ये खिलाफत की बुनियाद पड़ जाएगी। इस वजह से तालिबान को मारना चाहिए, तालिबान को कमज़ोर करना चाहिए। बज़ाहिर नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीका अफ़गानिस्तान में नहीं है, लेकिन अमरीका अपने किराए के जंगजुओं के साथ, किराए के कातलों के साथ मौजूद है। ये जो नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश हमले करती है और ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ़ोर्स के नाम से अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद, जनरल दोस्तम जैसे लोगों के कारिंदे हमले करते हैं, इनको सपोर्ट कौन करता है? अफ़गान तालिबान बताते हैं कि इनको सपोर्ट अमेरिका की जानिब से की जा रही है, इनको सपोर्ट नेटो की जानिब से की जा रही है, और पसे पर्दा जो दर पर्दा साजिशें हैं ये सब के सब अमेरिका कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, ख़ुद नहीं तो अपने चेलों के ज़रिए से, अपने कारिंदों के ज़रिए से। अफ़गान तालिबान बताते हैं कि दाइश और बागियों के हमले ये हमारे लिए कोई ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं हुए हैं, और इन हमलों से ये नहीं कहा जा सकता कि अफ़गानिस्तान को तालिबान ने पुरअमन नहीं बनाया है। अगरचे आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के मीडिया पर तालिबान इस तरह की साजिशों से मुताल्लिक़ ख़बरें आने नहीं देते हैं, वजह कि खामखा लोग इस तरह की ख़बरों से परेशान होते हैं। तो लोगों को परेशानी से बचाने के लिए तालिबान इस तरह की ख़बरों को बाहर नहीं आने देते। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, इसमें भी कोई शक नहीं है और इसमें भी किसी भी तरह का कोई इबहाम नहीं है कि अफ़गान तालिबान बागियों के ख़िलाफ़ दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जो बदरी 313 फ़ौज है, अफ़गान तालिबान की जो इंटेलिजेंस जो फोर्सेस हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं और उसमें तालिबान को कामयाबी भी मिलती है। अफ़गान तालिबान के ज़िम्मेदारान बताते हैं कि पिछले एक महीने में सिर्फ दाइश के ख़िलाफ़ 50 से ज़ायद बड़े ऑपरेशन किए गए हैं, और इन 50 से ज़ायद बड़े ऑपरेशन में दाइश के तकरीबन 100 से ज़ायद कारिंदे हलाक, ज़ख्मी और गिरफ़्तार किए गए हैं। ये अफ़गान तालिबान की बड़ी अचीवमेंट है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन 2 दिन कबल एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश नहीं बढ़ रही है, दाइश कम हो रही है, दाइश को 90% तालिबान ने ख़त्म कर दिया है। लिहाजा जो दुश्मन ख़बरें फैला रहे हैं कि तालिबान दाइश के सामने कमज़ोर है, दाइश तालिबान को मार रही है और तालिबान दाइश का मुकाबला नहीं कर रहे, तो ये सरासर गलत है। अफ़गान तालिबान बताते हैं कि दाइश कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और दाइश का ख़ात्मा कर रहे हैं और इनको मुकम्मल ख़त्म करके दम लेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ साजिशें अफसोसनाक हैं। अमरीका को, नेटो को होश के नाखुन लेने चाहिए। दुनिया के पुरअमन मुल्कों के अंदर अमन को तबाह करके इंसानियत का खून बहाना किसी भी तौर पर इंसानी अक़दार के हक़ में नहीं, और ये इंसानी हकूक़ की सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी है। अमरीका इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है और यहाँ वो ख़ुद इंसानी हकूक़ की तस्लील कर रहा है। लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये वीडियो आम कर दें ताकि मज़ीद लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है अफ़गानिस्तान उर्दू, उसे सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ की दुनिया है, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।